बस 2 मिनट। ठीक है। ठीक है। कहाँ तक हो गया? कैटलॉग पढ़ा है। फेसबुक कैटलॉग मैंने बता दिया था आपको, कर लिया आपने? यस। लिंक्डइन पे बना के लाए अकाउंट? लिंक्डइन का काम है। मिनिमम 20 कनेक्शन चाहिए अपने को। कनेक्शन करना है सर, अभी बने नहीं सकते क्योंकि वो पेज बनाने नहीं दे रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने शायद आप लोगों को बोल दिया था ये चीज़ ना। किसी की भी नहीं 20 लो। यूज़र नेम आएगा सर। ईमेल और फ़ोन नंबर। जीमेल से लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं दे रहा क्या? नहीं हो रहा, फोन नंबर जीमेल ही देता। नेम से कर ले सर, नेम से ना। ट्राई करके देखो। नहीं हो रहा सर। ईमेल और फ़ोन नंबर 2 ही देना है आपको, बस 2 ही देगा वो। सर वो माइक्रो आइडिया पे लैपटॉप में वो ओपन हो रहा डैशबोर्ड। क्यों बताओ? लैपटॉप में कौन सा डैशबोर्ड आपका? जैसे माइक्रो आइडिया में अपना वर्डप्रेस का नहीं डैशबोर्ड जिसमें ब्लॉग पोस्ट वगैरह सब लैपटॉप पे एडवर्ड हाँ वो ओपन नहीं हो रहा। देख लो, मैं यही चेक कर लेता हूँ। फोर्थ क्या? देखो लिंक्डइन में एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है, वो तो अपन यहाँ से बना ही लेंगे, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल को भी अच्छे से रखना, क्योंकि यहीं से आपको जॉब वैकेंसी, क्लाइंट्स, एवरीथिंग बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे अभी ठीक है, अभी स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ से भी जॉब लग जाएगी, लेकिन आगे फ्यूचर में आप लोगों को डायरेक्ट अच्छे से अच्छी कंपनी अप्रोच करेगा, बट उसके लिए आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी कैसे वर्क करता है देखो, जिनको
कैंडिडेट को हायर करना होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिंक्डइन से पूछा डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ तो लिंक्डइन आपको फिल्टर दे रहा है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या चाहिए, जॉब्स चाहिए, तो आपने जॉब पे फिल्टर लगाया, तो ये सब कंपनीज में वैकेंसीज चल रही हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत काम का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे करियर से रिलेटेड। ठीक है, आपने बोला कि नहीं मुझे बंदे हायर करने हैं, मतलब जॉब वर्किंग पीपल चाहिए, तो हमने यहाँ पे पीपल पे सेट कर दिया। तो जो कंपनी के एचआर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब वैकेंसी निकालते हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग पीपल पे सेट करते हैं और आपको यहाँ पे बहुत सारे वो दिख जाएंगे। ठीक है, अभी आपके का वो नहीं है कनेक्शन, इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम किसी को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद, अरे यही दिक्कत आती है यार आप लोगों की प्रोफाइल। नेटवर्क ग्रो करने का बोलेगा। तो यहाँ उनका जो प्लान, आप लोग पहले 20 कनेक्शन कर लो, फिर मैं ये बता दूँ। पेज क्रिएट करना है, यहाँ जाओगे क्रिएट अ कंपनी पेज, कंपनी में गए, यहाँ से आपको पेज बनाना है। अब यहाँ पे लिंक्डइन की जो ऑडियंस है या और फेसबुक और लिंक्डइन में क्या डिफरेंस है वही मैं बता देता हूँ आपको। कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर टाइप की ऑडियंस को लग जाता है, कोई भी चला लेता है उसको, क्योंकि एंटरटेनमेंट वाला प्लेटफॉर्म है पूरा। लिंक्डइन सिर्फ प्रोफेशनल के लिए, यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन, अपनी डिग्री, अपना एक्सपीरियंस जो भी है, तो यहाँ सिर्फ वही उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जो किसी प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं। जैसे आपको लैपटॉप बेचना, लैपटॉप से रिलेटेड गैजेट्स बेचना जो आईटी वालों को लगेंगे, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, ऐसा कुछ बिजनेस यहाँ पे सक्सेस है। तो ये भी ध्यान रखें कब कौन सा सोशल मीडिया आपको यूज़ करना है। ये क्या चीज़ हमारी प्रोफाइल पे, कहाँ पे? प्रोफाइल का पेज है क्या? ये हम पेज क्रिएट कर रहे हैं। पहले आपने प्रोफाइल बनाई अपनी खुद की, Yes, sir. और फिर उससे पेज बना रहे हो कंपनी का। फेसबुक में भी यही किया था आपने, पहले अपना अकाउंट बनाया था, फिर ब्रांड पेज बनाया था, सेम थीम यूज़ कर रहे हैं। देखो अगर बन जाए तो अच्छी बात है। दे दिया यार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बिफोर क्रिएटिंग अ पेज ऐड कनेक्शन ऑन लिंक्डइन टू एक्सपांड योर नेटवर्क मिनिमम 20। पहले वो करो आप लोग, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ता हूँ। कोई भी एक कर लेना, 4-5 तो आप ही हो, और इतने सारे लोग बैठे रहते हैं या आपने कोई भी किसी से भी करवा लिया। मैं आपको कोरा पढ़ा देता हूँ। कोरा क्या है, किसी को पता है? ब्लॉग चलते हैं सर इस पे भी। फोरम है ये, फोरम FORUM, लिख लो, पहले हेडलाइन डाल लो फोरम। फोरम का मतलब होता है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, FORUM। ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे डील करते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे डील करते हैं। जैसे देखिए
मैंने आपको आर्टिकल दिया जैसे टॉप 10 लैपटॉप्स इन इंडिया, तो मैंने उससे रिलेटेड कुछ सर्च किया, टॉप 10 सैमसंग टैबलेट इन इंडिया ये सर्च किया और पूरा टाइप किया, या मैं डायरेक्ट भी करूँगा। तो देखो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन डाल के रखे हुए हैं। तो आप अपना खुद का क्वेश्चन भी बना सकते हैं यहाँ से, और आपने अपना क्वेश्चन बना के छोड़ दिया। अब लोग क्या करते हैं, उस पर आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से एक डिस्कशन बोर्ड होता है। तो कितने लोगों ने देखो उस पर आंसर दिए, 36। अब जिसका आंसर सबसे टॉप पे है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये क्या एक फीडबैक प्लेटफॉर्म है कि जब भी आप कुछ खरीदने वाले होते हो तो उससे पहले जो रिसर्च करते हो उन बिजनेसेस को कोरा पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। क्योंकि मैं अगर लैपटॉप लेने वाला हूँ या टैबलेट लेने वाला हूँ तो मैं इस टाइप के कीवर्ड सर्च करूँगा गूगल पे। तो अब आप समझ में आ गए किस टाइप के क्लाइंट को आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे बिजनेस है जिनको खरीदने से पहले लोग रिसर्च करते हैं। फाइनेंस सेक्टर हो गया, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, आपका हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई। जैसे देखो अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है यहाँ पे, ऐड बाई अमेजोन वेब सर्विसेज AWS। ये एक एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ दिख रहा है, ये केक्स का किसी का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट अपन चाह रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लिख लो किस किस का आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे रन कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, एंड इसके अलावा ट्रैवलिंग, ये भी रिसर्च करते हैं। फूडी लोग हो गए, फूड से रिलेटेड। फाइनेंस सेक्टर हो गया आपका, फाइनेंस, और सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स। तो इस टाइप का कोई भी क्लाइंट्स आपके पास आए तो आप उसके लिए कोरा में एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। अब देखो उसमें प्रोसेस वही रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना अकाउंट बनाना, जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, वो आप कर लोगे। जैसे आप प्रोफाइल बन जाए तो आप इस पर क्लिक करना, अपने प्रोफाइल को क्लिक करने के बाद देखो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बिजनेस, दिख रहा ना, इस पर करके अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप करना। जैसे हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे किया, इसको गेट स्टार्टेड करोगे तो वो आपसे अपना बिजनेस अकाउंट मांगेगा। मेरा ऑलरेडी सेटअप है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बिजनेस अकाउंट अपना सेटअप करना। बिजनेस अकाउंट सेटअप होने के बाद आपका देखो यहाँ पे एड्स मैनेजर लॉन्च हो जाएगा। वही थीम चल रही है जो फेसबुक में अपन ने की थी। अब आपको जो कैंपेन बनाना है वो कहाँ से बनाना है, एड्स मैनेजर से। आगे समझ रहे? तो यहाँ फिर से उसने ऑप्शन दे दिया आपको क्रिएट कैंपेन। अब गूगल फेसबुक का करके इन लोग अपना स्टार्ट कर दिए, सब सेम ही थीम पे चल रहे हैं। आपको मैंने गूगल पढ़ा दिया, आपको मैंने फेसबुक पढ़ा दिया, उसके बाद सब एक जैसे दिखेंगे आपको। देखो गोल्स बता रहा है, इसमें हमारा गोल क्या होगा। अगर मैं इस पर स्विच करता हूँ तो क्या अपन चाह रहे हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेबसाइट पहुँचाना। अगर मैं इस पर स्विच कर रहा हूँ तो फॉर्म भरवाना। आपके दो ही काम के हैं, ट्रैफिक और लीड्स। इसमें और इसमें ले रहा हूँ तो अवेयरनेस का हो गया, उसमें ले रहा हूँ तो कन्वर्जन का हो गया। हमने लिए ट्रैफिक। डेली मैक्सिमम बजट कितने का रन करना है वो भी आप कर लोगे। सेट, फेसबुक में भी था ऑप्शन, लोकेशन कहाँ दिखाना है, ये आपका इसमें आ गया, इन लोगों में दिखाना है। और ये इसकी ऑडियंस होगी। तो इन लोग क्या करते हैं, जो इनका यूजेस होता है उसके बेसिस पे ऑडियंस बनाते हैं। तो अब इसका यूज़ क्या है कि इसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, किस टॉपिक पे है, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और उसी को उसने ऑडियंस बना दिया कि आप किसी टॉपिक को टारगेट कर रहे हो। जैसे मैंने इसमें ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। तो जो लोग कोरा में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उनको भी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा आपका, उन क्वेश्चंस में एडवर्टाइजमेंट रन करेगा। आपको कुछ कैटेगरी को रेकमेंड भी कर रहा है या मैंने लिया, तो ये ऑडियंस एस्टिमेट आ रहा है। या आप डायरेक्टली कीवर्ड्स लगा सकते हो कि मैंने कीवर्ड लगाया। तो अब जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग से कीवर्ड टाइप करेगा ब्लॉक में। हाँ देखो, और उसमें जो भी की फ्रेज आएगा, डिजिटल मार्केटिंग नाम का की फ्रेज होगा, उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट दिखा देगा। ऐसे आपको समझना। या फिर क्वेश्चंस,
मैंने आपको गूगल में प्लेसमेंट बताया था डिस्प्ले में कि अपनी चॉइस की किसी भी वेबसाइट पे आप एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अपनी चॉइस का डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पे आप एडवर्टाइजमेंट चला दो कि अपने को मुझे डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को टारगेट करना है। तो इसमें एक जैसे दो क्वेश्चन नहीं बनते हैं कभी भी। अगर किसी ने ये क्वेश्चन बना दिया है बेस्ट टैबलेट इन इंडिया, तो अब कोई और नहीं बना सकता, क्योंकि वो यहाँ पे ऑडियंस बना रहा है उसको। एक जैसे दो हो जाएंगे तो कैसे टारगेट करेगा? तो देखो डायरेक्ट आपने अपनी चॉइस का क्वेश्चन ले लिया और उससे तो एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन के आंसर में आपका एडवर्टाइजमेंट चले। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है इसका। तो आप अपने रिलेवेंट क्वेश्चन निकाल लो और उन पर टारगेट कर दो सभी पे। ठीक है, इसमें से सबने अब देखो उसमें एक बार में एक ही ऑडियंस ले सकते हो, और तीनों लेना है तो सेट बन 3 सेट ये आप कर लोगे, ये भी कर लोगे। बिड क्लिक का पे करना है या इम्प्रेशन का पे करना है? ये जैसे इम्प्रेशन है तो इम्प्रेशन देखने का लग गया होगा, और क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद लगेगा। अब इसकी जो बिड है ये खुद ही डिसाइड बता रहा है आपको। अब ये डॉलर्स में है, मैं इंडियन करेंसी मान लेता हूँ, 4 पैसा एक क्लिक का वो बोल रहा है। और अगर आप इम्प्रेशन का पे करते हो मतलब 1 माइल का, तो उसने आपको उसका बिड बता दिया कितने से कितने के बीच में जाएगा। तो आप एक्चुअल क्या देना चाहते हो, जैसे आप लोग इसमें क्लिक ही रखना, आप अपना बिड बता दो। मैंने बता दिया कि मेरा कोई भी क्लिक $1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 400। वो आपने सेट किया, कंटिन्यू। अब क्रिएटिव वाला पार्ट आता है। 3 टाइप के एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, एक जिसमें ओनली टेक्स्ट दिखेगा, एक जिसमें आप इमेज लगा सकते हो बीच में, एक जिसमें वीडियो लगा सकते हो। तो देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको कॉन्टेक्चुअल दिख रहा है, टेक्स्ट है। ये वाला जो देख रहे हो आप ये भी टेक्स्ट में है, इमेज में बीच में इमेज आ जाती है, बस बाकी रहेगा यही है। तो आपको जो भी क्रिएटिव बनाना है आप यहाँ से बना सकते हो, फॉर्मेट उसने आपको दे दिया। और ये तो आप कितने ही बना चुके हो अभी तक गूगल में भी। तो हेडलाइन सेट कर देना जो यहाँ दिखेगी, बॉडी टेक्स्ट जो यहाँ दिखेगा, कॉल टू एक्शन क्या रखना है वो आप यहाँ से ले लोगे, और क्लिक करने के बाद कहाँ रिडायरेक्ट करना है वो इसमें आ जाएगा। अब इसमें देखो टेक्स्ट की जो लिमिट है ना वो बहुत कम दी है, सिर्फ इतना ही लिखने को दे रहा है वो आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपका बिजनेस जो है उसमें पढ़ने की नीड ज़्यादा है कस्टमर को, मुझे ज़्यादा पढ़वाना है उसको, तो आप लोग क्या करना, किसी भी एक क्वेश्चन को टारगेट करना, और यहाँ पे आंसर करने का ऑप्शन होता है, और जितना चाहो उतना आंसर लिख दो आप अपना डिटेल में, और अपने आंसर को ही एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये आंसर इसका चल रहा है, अब मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट रन करना है, देखो काफ़ी बड़ा आंसर है ये, तो आप यहाँ से अपने आंसर का URL कॉपी करना और उसी का एडवर्टाइजमेंट रन करना। सॉरी, फॉर्मेट चेंज, प्रमोट एन आंसर, और इसमें अपने आंसर का URL आ गया, प्रमोटेड बाय मार्क वीडियो, आंसर को अटैच सबसे सही देखेगा। ठीक है, बस इसके बाद आप क्रिएट कैंपेन करोगे, और यहाँ से फिर आपको इसका रिपोर्टिंग मिल जाएगा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो तो आपको सेम ही ऑप्शन है। तो करेंसी US डॉलर बता रहा था ये वो मैंने US में सेट कर रखी है, आप इंडिया में सेट करोगे तो ये नाम हो जाएगा, इसलिए करेंसी USD दिखा रहा है। आप लोग इंडिया करेंसी में बनाना, इतना है समझ में। अब फिर से वही ऑप्शन में लेकर आया हूँ कि मुझे उन्हीं को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है जो मेरी वेबसाइट पे विजिट। पहले तो आप लोग अपना असाइनमेंट लिख लो कि आपको सबसे पहले कोरा पे बिजनेस अकाउंट बनाना है, और उस बिजनेस अकाउंट को लेकर एड्स मैनेजर का यूज़ करते हुए कोरा का एक ट्रैफिक कैंपेन और एक लीड्स कैंपेन बनाना है। 2 ही कैंपेन बस काम के हैं आपके, 2 बनाने हैं, बाकी वो सब एक जैसे ही आप कर लोगे। वन ट्रैफिक और वन लीड, एक लीड कैंपेन और एक ट्रैफिक कैंपेन। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा कि बेस्ट फूड इन इंदौर, तो इसके आंसर क्या देगा?
कुछ भी अपन में क्वेश्चन हो तो कोरा टाइप कर देना बस, उसके बाद अगर नहीं मिले तो कोरा लिख देना, अच्छा, तो कोरा। अपने आप फाइंड कर लेगा आपको। आंसर वो नहीं देता है, हम लोग लिखते हैं तो हमारे आंसर आ जाते हैं गूगल। ठीक, अब देखो उसमें वही चीज़ कि मुझे उन्हीं डिवाइस को दिखाना है जो मेरी वेबसाइट विजिट किया है। तो आपकी वेबसाइट पे आने के बाद अगर कोई डिवाइस कोरा देखता है तो उसको एडवर्टाइजमेंट दिख जाता है। तो किस में आ गए हम फिर से? रीमार्केटिंग। और रीमार्केटिंग की थीम बिल्कुल क्लियर है कि जो डिवाइस आपकी वेबसाइट पे विजिट किया उसी डिवाइस को अगर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है तो विच मीन्स कि ये आपको ट्रैकिंग कोड देगा। अगेन फिर से ट्रैकिंग कोड की, तो जब भी बात कन्वर्जन रीमार्केटिंग की होती है ट्रैकिंग कोड हमारे दिमाग में आता है। अब इसमें देखो कैसे करोगे, आपको जाना पिक्सल, दिख गया फिर से पिक्सल। तो इसका जो रीमार्केटिंग कोड है उसका नाम भी पिक्सल ही है, फेसबुक का नाम भी पिक्सल ही था। तो आप यहाँ से सेटअप पिक्सल करो। अब दोनों ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको मैनुअल लगाना है तो मैनुअल कोड लो और वेबसाइट के हर एक पेज में या होम पेज के हेड सेक्शन में लगा दो, जैसे आपने पहले किया था। ठीक है, लेकिन इतने सारे कोड लगाने से अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप पहले ही गूगल का लगा चुके हो, GTM का कोड लगा चुके हो, फेसबुक का रन कर चुके हो। तो कंट्रोल यू करके अगर मैं देखूँ तो मेरी वेबसाइट के कोड से आता है, उनका कोड हो रहा है, तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी लोडिंग स्पीड डाउन हो जाती है इससे, क्योंकि कोडिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो उसके लिए फिर मैंने आपको क्या बताया था, कोरा। तो कोरा क्या है, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है। तो कोरा का कोरा बोल रहा हूँ मैं, GTM का जो कोड है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, उसका मैनुअल कोड नहीं लगाऊंगा, इसको GTM से कनेक्ट कर दूंगा। तो GTM का जो कोड है, जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो उसको ट्रांसफर कर देगा। GTM का रोल ही यही होता है कि आप बस उसका एक कोड लगा और बाकी सबको उसके साथ कनेक्ट कर दो, तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है, सबकी इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली दे देता है। आपको मल्टीपल कोड प्लेसमेंट करने की नीड नहीं पड़ती है। तो आप रखना इसको इंस्टॉल विद अ पार्टनर, नेक्स्ट करोगे और ये आपकी ID हो गई, पिक्सल ID। अब आपको क्या करना है, GTM पे जाना। GTM आप लोग पहले ही सेटअप कर चुके हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा एक क्लाइंट ऑलरेडी सेटअप है जिसका कंटेनर बना हुआ है, क्योंकि वेबसाइट तो वही यूज़ कर रहे हैं ना जिसमें हमने GTM सेटअप किया है। अब आपको वो जो कोड है वो हर एक पेज पे लगाना होता है, क्योंकि हमें किसी भी पेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से वेरिएबल की नीड नहीं है, वेरिएबल सिर्फ कन्वर्जन में लगता है। तो आप जाओगे ट्रिगर में और एक ऑल पेजेस नाम का ट्रिगर बना लोगे, जैसे इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोग कैसे बनाओगे, यहाँ से पेज व्यू में ऑल पेजेस डन करना, मतलब सभी पेज पे अप्लाई करना। अब टैग मतलब ऑडियंस सोर्स, तो यहाँ ऑडियंस क्या होने वाली है, कोरा। पहले गूगल एड्स थी तो हमने गूगल एड्स को कनेक्ट किया था। अब आप देखो न्यू करोगे तो ट्रिगर आपने ऑल पेजेस लिया, वो अप्लाई कर दो और टैग ले लो यहाँ से। इन दोनों का कनेक्शन, जो ID उसने आपको यहाँ से दी है वो ID कॉपी कर लो और इसमें लगाओ, डन हो गया कनेक्ट। तो ये इसको इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये तो आपका हो गया कोड प्लेसमेंट का काम। अब सेकंड हमें लिस्ट बनानी है, क्योंकि वो क्या करेगा, सभी पेजेस का मिक्स डेटा देगा और मुझे इसमें से वेडिंग्स और एक्सपीरियंसेस के अलग अलग चाहिए। तो फिर मैंने आपको बताया था ऑडियंस सेटअप करना। तो ऑडियंस में आप गए और यहाँ से आपको लिस्ट बनाना है। तो डेटा सोर्स सेटअप और लिस्ट सेटअप, जो गूगल में स्टेप हमने फॉलो की, वेबसाइट ट्रैफिक नेक्स्ट किया और लिस्ट को मैंने नाम दे दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस वेबसाइट का वेडिंग्स वाला जो पेज है सिर्फ उसी की लिस्ट सेपरेट चाहिए। किया था ना पहले ये काम हमने गूगल में, तो आपने इसको नाम दे दिया वेडिंग्स। देखो सभी को एक साथ चाहिए और विजिटर्स को रखो। फेसबुक में भी यही किया था आपने, स्पेसिफिक पेज का चाहिए तो उसका URL दो, और कंटेंट्स और इक्वल्स टू का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक साथ 2 URL का लेना है तो 2 URL आप पुट कर दो, दूसरी URL कॉपी करनी पड़ेगी, डुप्लीकेट आ रही है। कंटेंट्स रखना है, इक्वल टू रखना है, ये आपके सामने और क्रिएट कर दो। तो ये आपकी लिस्ट बन गई। अब गूगल में मैंने बोला 1000 की लिस्ट हो जाएगी, उस दिन आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको लिमिट दे रहा है 100 की। जिस लिस्ट में 100 डिवाइसेस हो जाएंगे आप इसका ऑडियंस बना सकते हो। मैं ये मान रहा हूँ बन गए, इसके 100 हो गए। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से कैसे अप्लाई करोगे इसको ऑडियंस में, किसी भी कैंपेन में आप इसको लगा सकते हो ऑडियंस के बेसिस पे। सिर्फ ऑडियंस चेंज करनी है, यहाँ स्विच करना है। तो आपकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। सिर्फ इसी को दिखाया, नया कैंपेन, नया सेट बना के। तो आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया था गूगल में, रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई थी हमने।
SEO और SEM पेज को मिला के एक लिस्ट बनाई थी और एक SMO की बनाई थी और एक डिजिटल मार्केटिंग की बनाई थी। वो पेजेस बने हुए हैं आपकी वेबसाइट में, वही सेम यहाँ रिपीट करना है, लिख लो। ठीक है, ऑडियंस में जाके करना है ना सारे का। हाँ ये वाला डेटा टारगेटिंग इसका ये था। रिपोर्ट देखो, वैसे तो आप फ्रंट एंड से भी रिपोर्ट निकाल लोगे यहाँ से डाउनलोड करके किसी भी कैंपेन का, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आपको रिपोर्ट्स को ऑटोमेशन में रखना है तो यहाँ एक ऑप्शन दिया है रिपोर्ट्स का, क्रिएट रिपोर्ट। रिपोर्ट नेम किसको सेंड करना है, किस कैंपेन को सेंड करना है वो सिलेक्ट करोगे, कितने दिन में सेंड, एक बार सेंड करना है या बार बार सेंड करना है। तो रैकरिंग पे अगर रख रहे हो तो आपने रैकरिंग लगा दी वीकली, वीकडेज, तो हर फ्राइडे को वो रिपोर्ट सेंड करता जाएगा। इसमें कुछ और चीज़ें याद रखना, जैसे कि आपको बिलिंग करना है तो यहाँ से पेमेंट सेटिंग्स हो गई आपकी, ठीक। और जब फर्स्ट टाइम आप बनाओगे तो अपने क्लाइंट्स वगैरह का जैसे ये अकाउंट सेटिंग्स में गए, किसी को एक्सेस देना है तो नीचे ऑप्शन दिया एक्सेस देने का, और लोगो वेरीफाई करना पड़ता है इसका, तो आप एक लोगो अपलोड कर देना, जैसे ही एक्टिव हो जाएगा आप कैंपेन चला सकते हो। उसमें करेंसी वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ दे रहा है चेंज करना। सिर्फ इतना ही इसमें काम का, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इसमें है भी नहीं। सिर्फ 2 ही कैंपेन बनाना, ट्रैफिक और लीड्स, क्योंकि बहुत ओकेजनली आपके यूज़ में आएगा, और आएगा भी तो ट्रैफिक और लीड्स, बस 2 ही कैंपेन, और रीमार्केटिंग लिस्ट इसमें बना लेगा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं। तो कल अपन लिंक्डइन करेंगे, आप लोग प्लीज़ बना के लाइएगा। सर वो जैसे कनेक्शन करना है उसमें, तो जैसे हम कनेक्शन करना मतलब अपनी जो प्रोफाइल है उस पे लोगों को जोड़ना है, फ्रेंड्स को जोड़ना है, जैसे फेसबुक में नहीं जोड़ते हैं। तो आप लोग पहले तो अपनी अपनी आईडी बनाओ और एक दूसरे को कनेक्शन में रख लो, रिक्वेस्ट भेजते हैं हाँ। इसमें, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा होता है। एक्सेप्ट कर लेना। किसी और को भेज सकते हैं जैसे रैंडम किसी को भेज सकते हो। अरे URL ले लो ना अपने प्रोफाइल का और सभी को अपनी URL दे दो, तो वो आपको यहीं से कनेक्ट हो जाएगा आपके इसमें। फेसबुक में भी आता है ना ऑप्शन, या नाम से सर्च करना है तो नाम से सर्च कर लेना। वो रैंडम किसी को भी कर फ्रेंड सकते बनाना हैं। था 20 कनेक्शन होने चाहिए लिंक्डइन पे कोई हो उनसे भी कनेक्शन कर सकते हैं ना, तो 20 उनको। वो अभी आप उनको रिक्वेस्ट दोगे, वो पता नहीं कब एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा है। फोन में नहीं मतलब इतने होते हो इतने कर लेते हैं, बाकी अगर नहीं होते हैं तो कुछ रिक्वेस्ट भी भेज देने के लिए। हाँ वो भी कर लेना, वैसे तो हो जाएंगे आपको। अब आप लेट आते हो, एक तो आप लोग कोई रहता नहीं है यहाँ पे, दिन में इतना करते हैं, कल कर लेंगे। लेब में नहीं रहता ना हाँ, कोई भी। हाँ। यहीं इतने स्टूडेंट बैठे रहते हैं यहाँ, कम से कम एवरेज 10-15 लोग तो हमेशा बैठे ही रहते हैं, लेकिन 3 बजे तक बैठते हैं वो लोग, 3 के बाद सब निकल लेते हैं। तो आप देख लेना, चलो माइक्रो या किसी से आईडी बोरो कर लो जिसके पास कनेक्शन हो, तो मैं आपको बता दूँगा। कल लिंक्डइन करेंगे। ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा। आपका यूज़र नेम हट गया होगा या पासवर्ड भूल गए होंगे, सर सर्च करो मेल आईडी है यूज़र नेम। वो मतलब फेसबुक पे जो बताया था वेबसाइट ट्रैफिक और वेबसाइट ट्रैफिक और इवेंट वो एक और बताया था ना आपने, सेल्स के लिए कन्वर्जन बताया था। देखो सब्सक्राइबर, सेल्स के लिए आपने कन्वर्जन बताया था। हाँ तो इमेज फॉर्मेट कौन सा बेटर रहेगा उसमें, मतलब अच्छे रिस्पांस के लिए? सिंगल सेल्स के इमेज लिए कन्वर्जन ना, उसमें इमेज कोई भी ले सकते हो आप, सेल्स वाला इमेज, क्योंकि कन्वर्जन मतलब बेचना है अपने को। तो नहीं तो सिंगल इमेज से अच्छा वर्क करेगा। सिंगल इमेज से अच्छा। वो ट्रैफिक वाले में, इसका भी ट्रैफिक वाले में अब वो देखो ट्रैफिक किस पे जनरेट करना है आपको। ई कॉमर्स में करना है तो फिर उससे रिलेटेड क्रिएटिव होना चाहिए आपका, किसी सर्विस वेबसाइट पे करना है तो उससे रिलेटेड क्रिएटिव होना चाहिए, और तो जैसा बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को सेट करना पड़ता है।
रेडी अकाउंट। फिर वो लैपटॉप की वजह से हुआ ना, उसको अपडेट किया तो उसकी वजह से हो सकता है ये। नहीं, मैंने बहुत सारे रोल्स हटाए थे, अच्छा, तो कॉमन नेम में क्या है, हट जाता है मेरी साइड से। जैसे आपका नाम किसी के नाम से मैच कर गया होगा रवि, तो उनका हटाने की जगह में आपका हट गया, आप करना हो जाएगा। फिर हम जाएंगे। आपका तो है, ठीक है, चलिए कल आइए, आप लोग बस करके आना इसको। चलो आप सब छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, आप लोग अपना पीछे का जो भी काम है वो करते रहो। आर्टिकल सबमिट कर लो, सोशल बुक मार्किंग हो गई 20, और डायटी सबमिशन 20 अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल तो हो गए ना सभी के 2-2। अब उस पर आगे क्या कर रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट बना ली, ऑन पेज ऑडिट, ऑफ पेज ऑडिट ऑडिट। रिपोर्ट करना। क्योंकि देखो आप ही को करना, मैं तो बस डेली पढ़ाते ही जाऊँगा, तो थोड़ा सा देख लो उसको। फेसबुक में जैसे वो अपन ने बताया था ना कैटलॉग, उसमें क्रिएटिव में थोड़ा बहुत और ऑप्शन आ गए थे, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कौन से ऑप्शन बताओ? जैसे डिस्प्ले लिंक, बहुत सारे ऑप्शन मांग रहा था वो, तो मतलब लिंक कहाँ देना था उसमें? कैटलॉग में ना, मैंने कल आपको बताया था ना इसमें कि डीप लिंक का तो नहीं बोल रहे हो? लिंक बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे मतलब क्रिएटिव में। उस पे से करो मतलब बिजनेस कौन सा? ये ऊपर वाला ही देख। कैटलॉग कौन सा है इसमें? कैटलॉग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों में। ये कहाँ है ऑप्शन? देखो इसमें क्रिएटिव में ना, Yes. ये तो सब बेसिक ऑप्शन है, मैं बता चुका हूँ। आपको बस 2 सेट बनाने हैं, एक को रीवा टारगेटिंग पे रखना और एक को उस पे रखना। सर एक बार और बता दीजिए, नहीं बताया था आपने। देखो ये डिटेल टारगेटिंग से चलेगा, Yes, जो sir. आप अपने हिसाब से ऑडियंस Yes, बनाओगे, sir. और ये चलेगा पिक्सल से। तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे पहले पिक्सल लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप जिसमें पीसीएम रख रहे हो उसका पिक्सल बना लेना, और उस पिक्सल को आपने कनेक्ट किया, तो लास्ट 14 डेज में किसी ने एडिट किया, कार्ड किया, बट परचेज नहीं किया, उनको दिखा देगा। तो ये डिटेल है यहाँ से। अब आपको मैंने बोला कि एक सेट ये बनाओ, एक सेट ये बनाओ, तो इस कैंपेन के अंदर 2 सेट बनेंगे, एक को उस पर रखना, एक को उस पर तो रखना। ये 2 बना दिए सर, बट ये पिक्सल मांगा नहीं, तो आप बता देते ना ऑटोमेटिक ले लेगा। पिक्सल कनेक्टेड होगा इसमें पहले। कौन सी वेबसाइट यूज़ की आपने? वर्डप्रेस वाली यूज़ की। पहले से ही था उसका पिक्सल? पिक्सल था। हाँ, तो कनेक्ट कर लिया होगा उसने पहले, क्योंकि अगर होता तो वो मांग लेता आपसे। अभी आगे भी दिख जाएगा। क्रिएटिव में हम आए, ये इसमें ऑप्शन आ गए कौन सा ऑप्शन? नीचे थोड़ा। हाँ ये ऑप्शन। देखो प्रोडक्ट सेट आप बना चुके ये तो हो, बना चुके ये हो चुका है। मीडिया वो आपके वहाँ से ले रहा है, बिजनेस अकाउंट से। आपको ये देखना है प्राइमरी टेक्स्ट, अगर आपने वहाँ पे कोई डिटेल दी, जैसे आपने प्रोडक्ट के बारे में दिया, उसको प्राइमरी टेक्स्ट बनाना चाह रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया, तो उसने क्या किया, डिस्क्रिप्शन को ऑटोमेटिक इसमें रख लिया। हेडलाइन, आपने प्रोडक्ट के नाम को हेडलाइन दे दिया, तो वहाँ जो नाम है वो आपके हेडलाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये बटन आपको क्या लगाना, ये आपकी चॉइस है, ठीक। और इसमें फिर मैंने आपको ये बताया था, options। हाँ ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जब वो स्वाइप अप करता है, स्वाइप अप करने के बाद फॉर मोर प्रोडक्ट, तो ये वेबसाइट वो दिखाएगा वहाँ पे, ये वाली। जैसे 3 प्रोडक्ट दिखाएगा और लास्ट में फिर एक बॉक्स बना देगा, तो क्लिक करके वेबसाइट पे डायरेक्ट कर जाएगा। इसके लिए आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। अभी आपका प्रोडक्ट एक ही आ रहा है इसके अंदर। ये डिस्प्ले लिंक क्या दे रहा है सर? सेट्स क्या रखे हैं आपने इसमें? कितनी बुक्स हैं? 15 बुक्स। और इसमें एक ही क्यों दिखा रहा है ये?
वाईफाई बुक्स भी सर। आपके इसमें उठा ही नहीं रहा है। सेट्स कहाँ है इसमें? की सेट्स इमेज एक ही रखी है आपने सभी में? वो इमेज करना था सर, वो टाइम लग रहा था तो हमने एक रख दिया। क्योंकि वो इमेज की दिक्कत आ रही है उसमें, देखो इमेज में टेक्स्ट अलग अलग लिखा है, बैकग्राउंड एक ही अब है। ले लिया उसको। ये लास्ट में जब लेकर जाओगे तो यहाँ पे आता है मोर विजिट, इमेज चेंज करनी पड़ेगी आपको, ठीक सर। क्योंकि वो डिस्प्ले लिंक का क्या स्वाइप नहीं कर रहा है। कौन सा डिस्प्ले? डिस्प्ले लिंक तो सिर्फ यहाँ दिखेगा, जो नीचे यहाँ दिख जाएगा। और ये जो लिंक है, ये वाला जो आप बोल रहे थे ना, ये वेबसाइट यूआरएल फॉर मोर विजिट दिस, यहाँ पे वेबसाइट देना है आपने। हाँ अगर आप ये देते हो तो सबसे लास्ट में दिखा देगा उसको। मतलब कैटलॉग का भी कैंपेन चल रहा है, साथ कैटलॉग में का हाँ, वेबसाइट भी एंड बना होने हुआ पे है। देखो सबसे लास्ट में ये इसको वो ऐसे दिखाता है फॉर मोर विजिट, इसके बाद आएगा। और डिस्प्ले लिंक जो यहाँ दिखेगी नीचे, तो यहाँ पे किस चीज़ की लिंक लेना है? वेबसाइट का ठीक सर। ऑप्शनल है ये नहीं लेना है आपको, क्योंकि हम यूआरएल वहाँ दे चुके हैं ना बिजनेस अकाउंट में, कैटलॉग में। डीप लिंक आपको लग जाएगी अगर एप्लीकेशन पे उसको, सॉरी एप्लीकेशन पे अगर आपको उसको रिडायरेक्ट करना है, बट उसके लिए आपको डेवलपर से बात करनी पड़ेगी। ठीक सर। और एक मिनट, ये सर सेट्स में आइए ना, नीचे सबसे नीचे ये अपना फीड्स वाला ऑप्शन जो होता है ना, इसमें अपन ने मैनुअल करा जैसे, और एक और रिकमेंड जो करता है वो ये ऊपर थोड़ा वो ऊपर से ये यहाँ पर इस पे जैसे सेट करते हैं तो कहाँ पर शो करेगा ये? डिफरेंस इसमें यह है कि अगर आप इस पे रखते हो ऐसा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैंपेन टाइप जहाँ जहाँ सपोर्ट करेगा चला देगा। अच्छा। आपको उनमें से कुछ कम ज़्यादा करना है तो फिर मैनुअल प्लेसमेंट है। जैसे लीड्स कैंपेन आपने स्टार्टिंग में बनाया था, तो लीड्स कैंपेन मैसेंजर को सपोर्ट नहीं करता है, तो आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, आपने तो उसी के ऊपर छोड़ दिया कि जहाँ जहाँ भी चले सब जगह चला, जहाँ जहाँ सपोर्ट कर रहा है। बट अब आपको कंडीशन लग गई कि मुझे फेसबुक पे नहीं चलाना, ओनली इंस्टाग्राम पे चलाना है, तो फिर आप मैनुअल पे करना हो तो स्पेसिफिक करने के लिए, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है।